तार सप्तक दो के कवि कुंवर नारायण, जिन्होंने अपनी कविता बात सीधी थी पर के माध्यम से कविता में केवल भाषा अथवा बाह्य सौंदर्य के स्थान पर उसके आंतरिक अर्थ और भावों को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। सीधी तथा सरल बात को भी यदि भाषा के अनावश्यक अलंकरण के चक्कर में डालेंगे तो बात फंस जाएगी, अर्थात अपने अर्थ को नहीं बता पाएगी। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। अर्थ को पाने की होड़ में भाषा में अनावश्यक फेरबदल तथा परिवर्तन करने मात्र से बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि उचित भाषा के अभाव में अर्थ की व्याख्या और उसके भाव को समझना और अधिक जटिल हो जाता है। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला गया। जब किसी बात अथवा कविता को धैर्य से उसके सहज एवं स्पष्ट रूप को बनाए रखे बिना लगातार यदि हम लिखते ही जाएंगे तो इसका यही परिणाम होगा, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशा बीनों की शाबाशी और वाह वाह। क्योंकि इस व्यर्थ लेखन के कारण पाठक वर्ग केवल इसे तमाशा मानकर हंसेगा, उसकी प्रशंसा करने वाला नहीं है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लग गई। अर्थात आखिर में बात का प्रभाव समाप्त हो गया और केवल कविता का बाहरी रूप भाषा ही रह गई, और उसकी आत्मा जो उसका अर्थ है, भाव है, वह अदृश्य हो गया। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। अर्थात कवि ने केवल भाषा के माध्यम से अपनी बात के बाहरी सौंदर्य को ही बना पाया। उससे संतुष्ट होकर ही वह आत्मसंतोष प्राप्त कर रहा है, क्योंकि अर्थ की कसावट समाप्त हो चुकी है और भाषा या बात केवल दिखावा मात्र रह गई है। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुंचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? अर्थात आज कविता एक शरारती बच्चे की भांति मेरे अनावश्यक लेखन के श्रम पर व्यंग्य कर रही है और सवाल कर रही है कि क्या तुमने भाषा का उचित प्रयोग करना सीखा अथवा नहीं। क्योंकि भाषा का महत्व तभी होगा जब कविता के अर्थ और भाव को वो स्पष्ट कर सके, अन्यथा भाषा का अलंकरण व्यर्थ चला जाएगा, कोई महत्व नहीं मिलेगा।